from standard 5th, 6th and 7th. Total 6 people I require. One from each. One boy from 7th, one boy from 6th, one boy from 5th and one boy from 5th, one girl from 5th, one girl from 6th, one girl from 7th. 3 participants come from each section. Yes, please. Take one chalk from here. Better take one chalk from here. One chalk. Take a chalk from here. Your task is you have 1 minute, and in 1 minute you have to draw anything. There is no win, there is no lose. You just draw. I am not saying what to draw, but you have to draw something on that blackboard. You have to take your place, and your time starts now. No, don't copy. Not a single drawing will be copied from other. You have to draw, and you have only 1 minute. 20 seconds are almost finished. 40 are remaining. 30, 29. Last 10 seconds. Can we count? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Can you little bit? How do you feel when you draw some drawing? Can you tell me better? How do you feel? क्या फील कर रहे थे आप जब ड्राइंग के लिए मैंने बोला? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, एनीथिंग यू कैन यूज, बट पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट्स इट. डर लग रहा था. क्या लग रहा था? क्या लग रहा था? डर लग रहा था. आपको? शी वॉज नर्वस. क्या थी वो? नर्वस थी. कुछ समझ में नहीं, कंफ्यूज थी. 3 इमोशन हमने सीखे. कौन कौन सा? फियर, नर्वसनेस, कंफ्यूज. इधर क्या हो रहा था? आपको क्या लग रहा था? डर लग रहा था. आपको ड्राइंग करनी नहीं आती है इसलिए डर लग रहा था. आपको कंफ्यूज. सो अगर हम देखें इन आवर डेली एकेडमिक लाइफ, आवर इमोशन कम्स फर्स्ट. Am I right or wrong? What comes first? Emotion or intellectual? First comes emotions. And time limit, because I had given a time limit. If I say you have a 7 minutes to draw, they can draw multiple things with a relaxed mode, with a good emotion. Okay? Give a big round of applause for these people. Thank you so much, beta. Sit down. Why these people made only these things? One has made home, house, flower. Why many people are making homes? Can you tell me why? ज्यादातर लोग ड्राइंग में सीनरी और घर क्यों बनाते हैं? That is a simple one. Very good, beta. Another one. सिंपल और जल्दी बनता है और सोचना नहीं पड़ता है ज्यादा. यस और नो? और बिकॉज हमने कई बार बनाया हुआ.
इसलिए अपने डैडी को या अपनी मम्मी को आज घर जाके बोलो कि मेरे लिए एक ड्राइंग बनाओ, तो वो लोग क्या बना के देंगे? एक ट्री, एक सीनरी, सूरज उगता हुआ और नीचे घास, और उनसे और एक इंसान। अगर कोई बहुत परेशान है तो क्या बनाएगा? इंसान। और वो इंसान समझ में नहीं आएगा ये इंसान है, कार्टून है या ड्राइंग का अत्याचार है। यस और नो? सो इमोशंस प्ले अ डिफरेंट रोल। इमोशन बहुत बड़ा रोल करता है आपकी लाइफ में। यस और नो? आज मॉर्निंग में देखा कि सब स्कूलों की छुट्टी है और मुझे तो स्कूल रोज जाना पड़ता है सुबह सुबह, है या नहीं? देख के अच्छा लगता है या खराब लगता है? क्या लगता है? जोर से बोलो। क्या लगता है? खराब लगता है। तो आप चाहते हो अगली बार बड़ी छुट्टी मिले दिवाली की? जोर से बोलो। रिकॉर्डिंग पे है इसके लिए। लंबी छुट्टी चाहिए? कितने दिन की? हाँ, 20 डेज। रिकॉर्ड हो गया है, पता चल जाएगा। कितना डेज चाहिए? 20 डेज। लेकिन जब आप विंटर वेकेशन देखते हो, सब स्कूल जा रहे होते हैं और मैं छुट्टी होती है, तब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। वो लोग स्कूल जा रहे हैं और मैं कहां पे हूं? छुट्टी पे। सो वी कांट होल्ड एवरीथिंग, सम हियर एंड देयर। हमको हर चीजें, सब कुछ नहीं मिल सकती। यस और नो? कई बार हम देखते हैं रमजान में हमको क्या रहती है? कई टाइम पे क्या रहती है? छुट्टी। कई स्कूलों में लोग जा रहे होते हैं। यस और नो? वेडनेसडे हमारा कौन सा डे है? फन डे। यस और नो? कहां जाएंगे हम लोग? चैंपियन। स्कूल से बाहर निकलेंगे। हमको अच्छा लगता है, खराब लगता है? कितने लोगों को खराब लगता है चैंपियन जाना? आपको? ठीक है। सो हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, जो सबसे पहला इमोशन है वो है A4। अभी नया सिखा रहा हूं। A4 लाउडली। कितने लोगों ने एंग्री बर्ड्स खेला है? रेज योर हैंड। यस। एंग्री बर्ड में क्या होता है? एंग्री बर्ड गेम्स में देखा है क्या होता है? वो गुलेल लेके ऐसा करता है, पीछे खींचता है और फेंकता है। क्या सब तोड़ फोड़ करता है? क्या करता है? सब तोड़ फोड़, नुकसान करता है या नहीं? है या नहीं? फ्री फायर में क्या करता है? मारता है। कौन सी गन सबसे अच्छी है? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रैंक वाला बंदा कौन है जिसके वीडियो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं? वेरी गुड। ये देखो, ये कितनी चीजें हमको मालूम है। रोड ब्लॉक्स सब में कौन खेलता है? रोड ब्लॉक्स। यस। क्या है उसमें? जल्दी बताओ फास्ट। क्या बनाते हैं उसमें? उसको खेल के गुस्सा आता है कि अच्छा लगता है? सो फर्स्ट इज, ऐसा कोई इंसान देखा है जो गुस्से में फायदा करता है? गुस्से में कभी भी फायदा नहीं होता है। प्रॉफिट हमेशा लॉस होएगा। कैन वी काउंट जब जब हमने गुस्सा किया फायदा हुआ या नुकसान? यस और नो? कोई बताएगा यहां से अपना गुस्सा? सबसे कम गुस्सा करने वाला इंसान है मेरे पास यहां पे। देखते हैं कौन है। कौन है आपकी क्लास में 5th स्टैंडर्ड में जो कभी गुस्सा नहीं करता? अली भाई इधर आओ। अली इधर आओ। अली को गुस्सा आता है कभी? क्यों नहीं आता है? कभी पूछा उससे क्यों नहीं आता है गुस्सा? क्यों? हाँ, डरपोक है। अच्छा, अरे रुक, बाद में मिलेंगे अपन स्कूल के बाद। डरपोक है वो। ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, उसको गुस्सा क्यों नहीं आता है मालूम है? क्योंकि उसको मालूम है गुस्सा करके फायदा। उसके पेरेंट्स ने सिखाया है कि गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि उसके पेरेंट्स से आप मिलोगे तो आप पाओगे उसके पेरेंट्स भी गुस्सा नहीं करते। क्योंकि हम जो देखते हैं वो सीखते हैं। आपके मम्मी पापा गुस्सा करते हैं? आप कभी मिलो, बहुत शांत मिलेंगे दोनों जन, और दोनों का बिहेवियर भी एकदम शांत मिलेगा।
और बच्चा भी, बच्चे के ऊपर फिर वो देखता है कि आपने कितनी जल्दी चुन लिया उसको, कितना टाइम लगाया। चलो अब देखते हैं 5th स्टैंडर्ड में सबसे गुस्सा ज्यादा करने वाला कौन है? कौन है सबसे ज्यादा? कौन है? इधर आओ, इधर आओ, कौन है? जल्दी फास्ट, 1 2 का 4, जल्दी। इधर ही खड़े रहो, कैमरे पे मत आओ, इधर ही। कौन है सबसे ज्यादा गुस्सा करता है? गुस्से में क्या क्या करता है वो? और गाली देता है, और क्या? पत्थर से? कहां से लाता है पत्थर? बाप रे, नियाज में पत्थर नहीं होता, झूठ बातें बोल रहे हो। अच्छा, बाद में बात करेंगे। गो, यू ऑल्सो गो। क्लैप हैंड्स फॉर बोथ। अभी देखो, हमने 2 लोग को चुना, एक जो गुस्सा बिल्कुल नहीं करता है, एक गुस्सा जो बहुत ज्यादा करता है। क्या हमको गुस्सा कम करना सीखना है? सीखे हम लोग कैसे कम कर सकते हैं गुस्सा? यस, सीखे हम लोग। चलो, सबसे पहला स्टेप है गुस्से में ये देखना कि गुस्से में हमेशा जब गुस्सा आता है तो उससे पहले क्या होता है। हमेशा कभी भी गुस्सा किसी भी वजह से नहीं आएगा, गुस्सा आने से पहले कुछ होता है। गुस्सा आने से पहले क्या क्या होता है आपको बता देता हूं। गुस्सा जब किसी को आएगा उससे पहले उसके दिमाग में जो उसने सोचा था वैसा नहीं होता है। क्या बोला मैंने? रिपीट करो। जो भी उसने सोचा उसका उल्टा होगा तो उसको क्या आएगा? गुस्सा। और सबसे बड़ी बात है, बाहर की चीजों का होना आपके कंट्रोल में नहीं है। वो फैन यहां बैठे बैठे हम बंद कर सकते हैं। अब कोई आया और उसने फैन बंद कर दिया, सिर्फ बंद कर दिया, अब उसको गुस्सा लगी, मेरा फैन क्यों बंद किया तूने? उसको मालूम नहीं था, लेकिन जैसे ही बंद किया उसने गुस्सा करना चालू कर दिया। सबसे पहले गुस्सा उस इंसान को आता है जो बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट, हमेशा हर चीज पट 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 पट, उसको थोड़ी सी भी बात का रुकना नहीं होता, उस इंसान को गुस्सा बहुत आएगा। अगर मैं उसकी बात करूं जिसको गुस्सा आता है, जितने बच्चों को आप पाओगे वो एक जगह नहीं बैठ सकते, वो हमेशा इधर से उधर, उधर से इधर, और हर किसी को ऐसा टच करना, इधर टच करना, इसकी वजह से उसको गुस्सा आता। यस, हाँ। अब गुस्सा कम करने के लिए सबसे पहला तरीका है ये देखना कि चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे बारिश हो रही है, देख रहे हो आप? यस, लास्ट बेंच, बारिश हो रही है, मालूम है? कितने लोग बोल रहे हैं मेरा धंधा खराब कर दिया, शादी में इतना मेकअप करके गए, पूरा बारिश हो गया। है या नहीं? है या नहीं? अरे अल्लाह ताला ने तो बोला ना मेकअप मत करो, ऐसे ही जाओ। है या नहीं? अब मेकअप खराब हो गया या किसी का बिजनेस खराब हो गया, लेकिन उसी बारिश में एक चाय वाले का बिजनेस बढ़ गया, उसी बारिश में एक रेनकोट वाले का बिजनेस बढ़ गया। हम जो भी चीज होती है याद रखना उसमें हमेशा अल्लाह की तरफ से एक फायदा होता है। अल्लाह की मर्जी नहीं है कि वो आपको तकलीफ दे, अगर ऐसा होता तो हमको पैदा नहीं करता था। इसलिए जितनी भी बाहर की चीजें होती है हमको उस वक्त ही समझ में आती है, कुछ दिनों बाद शायद समझ में आती है या नहीं? जैसे मैंने पाया कि मेरी बेस्टी बहुत अच्छी है, बाद में मालूम पड़ा ये बेस्टी तो मुझे धोखा दे रही थी, वो बेस्टी तो सिर्फ मेरे से होमवर्क कंप्लीट कराती थी, नोट्स लेके आती थी, असलियत में तो किसी और को ही नाश्ता कराती थी। है या नहीं? तो हमको याद रखना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सेकेंड, अब आप ट्रैफिक में फंस गए। कहां फंस गए बेटा?
ट्रैफिक में चिल्ला रहे, निकल, कैसा चलाता है, उल्टा चलाता है, सीधा चलाता है, भिवंडी कितना खराब है, ये बोलने से क्या ट्रैफिक हट जाएगी? आपको ये देखना है, आपसे जरूरतमंद इंसान, एम्बुलेंस भी वहां खड़ी है, उसको कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो तो मरने के करीब में है, उसको कितनी टेंशन होनी चाहिए। और हमारा क्या है, हम चाय पीने जा रहे हैं, हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं, और हम इतना बुरा भला बोलते हैं कि आजू बाजू गालियां भी देने लगते हैं। ट्रैफिक में कभी भी जाम हो, देखो आजू बाजू से प्यारी प्यारी आवाजें आने लगती है, और उसके बाद पैप 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 पैप, अरे पैप पैप करने से वो आगे उसको भी घर जाना है। यस और नो? एक ने बजाना चालू किया, चार ने बजाना चालू किया, अरे बड़ा गाड़ी आता है, छोटा गाड़ी आता है, बड़ा गाड़ी आता है, अरे तुमको जाना कहां है, घर पे ही जाना है ना, तो टाइम से निकलो, लेट तो निकले हो। तो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, बाहर की चीजें होना, हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ, बाहर का कोई गलत करता है, जैसे मुझे कुछ गंदा बोला, मुझे छेड़छाड़ किया, टच किया, इसका तो जवाब आपको गुस्से में ही देना है। लेकिन ऐसी चीजें जो कि सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं, ट्रैफिक सिर्फ आपके लिए लगा है क्या? आपकी गाड़ी के आगे ऐसा लगा दिया, तुझे जाने नहीं दूंगा, ऐसा तो है ही नहीं। तो जो चीजें यूनिवर्सल है उसके लिए घबराना नहीं है, थोड़ी देर के बाद वो सॉल्व हो जाएगी। गुस्सा हमेशा पास्ट में आता है। कब आता है? पास्ट में, सब हो चुका है फिर गुस्सा आता है। ऐसा कोई गुस्सा बता सकते हो जो हो रहा है और गुस्सा आ रहा हो? एक भी गुस्सा नहीं है। लेट आना हो चुका है, खाना अच्छा नहीं बनाना बन चुका है, चप्पल टूट जाना टूट चुकी है, अनारकली ड्रेस मार्केट में नहीं मिलना खत्म हो चुका है माल, मेरा वाला बुरखे का पिन खत्म हो गया है, 4 महीने बाद दुबई से आएगा, परेशान होके मतलब नहीं। तो इसलिए पास्ट में हमेशा गुस्सा आएगा। अब्बा तुमने बोले थे मेरे को फोन दिलाने, नहीं दिलाए, अब गुस्सा आएगा, है या नहीं? मेरे को बोले थे रात को कैंडल लाइट में लेके जाऊंगा ढाबा पे और तुमको खाना खिलाऊंगा, और नहीं ले जा पाए, तो मुझे क्या आता है? कभी सोचा है कि किसी के ना करने से मुझे गुस्सा ही क्यों आता है, प्यार क्यों नहीं आता? ऐसा अगर हम चालू कर दे कि उसने खाना अच्छा नहीं बनाया और हम प्यार करने, क्या अच्छा खाना बनाया है तुमने, इतना अच्छा बनाया है, इतना नमक इसमें है ही नहीं, टाटा नमक वाले पूरा कंटेनर यहीं छोड़ गए थे लगता है। तो सामने वाले को क्या होगा? बुरा नहीं लगेगा और उसको अच्छा लगेगा, और अगले दिन आपके लिए और अच्छा खाना बनाएगा। अगर आप गुस्सा करेंगे, अगर हम गुस्सा करेंगे तो अगली बार खाना अच्छा। तो हम ये करें क्या कि आगे से अगर हमारे मम्मी पापा से कोई मिस्टेक हो जाए जो कि नहीं है, तो हम चाहेंगे कि उसको अच्छे से, जैसे मेरी मांगे पूरी करो होता है ना घर में, मेरे को ये वाली गेम चाहिए, छुपा छुप चाहिए, कैडबरी सिल्क चाहिए, है या नहीं? जोशी, सौरभ जोशी जो इस्तेमाल करता है गाड़ी, वो भी चाहिए। कौन सी इस्तेमाल करता है सौरभ जोशी? और कौन सी है उसके पास? और कौन सी है? और कौन सी है? अरे वाह, देखो सौरभ जोशी कहां रहता है? उत्तराखंड में, और आपकी नॉलेज भिवंडी में कितनी अच्छी है। सो पास्ट में होने वाली चीज को हम ठीक, दाल खराब हो गई, अब उसको अच्छा बना सकते हैं? सिर्फ एक ही कर सकते हैं कि आटे का गूंदा घोल के उसके अंदर डाल के नमक को कम कर सकते हैं, बस। मुझे बाहर का चाइनीज खाना है, तुम घर पे अच्छा खाना नहीं बनाते। जब भी अगर आप खाने को लेके शिकायत करते हैं अपने घर वालों से, फूड को लेके, तो कुछ मत करिए। जब भी आपको खाना घर का पसंद नहीं आता है, तो एक काम करिए, आप हर जगह पे मांगने वाले खड़े रहते हैं, देखें आपने, है या नहीं? जो खाना आपको नहीं पसंद है आप वहां लेके जाओ,
आप देखोगे जादू होगा, आप ऐसा खोलोगे वो गायब हो जाएगा, क्योंकि आपका जो नापसंद खाना है वो किसी का सबसे स्पेशल खाना है या नहीं? मुझे ना मच्छी पसंद नहीं है, मुझे मटन पसंद नहीं है, मुझे फिश पसंद नहीं है। यहां पे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ, आपको शायद मालूम नहीं होगा, आपको बता देता हूं। साउथ अफ्रीका किसी ने सुना है? आज घर पे जाके सब लोग ये काम करेंगे, यूट्यूब पे एक वीडियो चलाएंगे, घाना फूड बिस्किट। वहां पे ये मट्टी होती है, मालूम है? मट्टी को पानी में डाल के ऐसा गोल गोल करके सुखाया जाता है। मट्टी बोल रहा हूं मैं, उसको सुखा के सब करके गर्म पानी में डुबो के खाया जाता है। ये यूट्यूब अवेलेबल है, सिर्फ इतना सर्च करना, साउथ अफ्रीका फूड्स मड बिस्किट। वहां पे इतनी गरीबी है कि खाना नहीं है, वहां पे अभी भी वो मिट्टी का बिस्किट खाया जाता है, आपके मुंह से अंदर भी नहीं जाए। तो क्योंकि जो खाना आप बनाते हो, जो खाना आप खाते हो, एक इंसान की उस पर मेहनत लगी होती है। एक इंसान कितना वक्त लगाता है खाना बनाने में, मालूम है आपको? जो आपके पास खाना आता है, किसान 6 महीने में तैयार करता है, उसको फिर कंपनी वाले प्रोसेस करते हैं, फिर आपके अब्बा दिन भर पसीना बहा के उसको पैसों से खरीद के लाते हैं। कभी भी फ्री में कोई खाना नहीं लाया आज तक आपके घर वालों ने। कभी लाया है मांग के खाना? पैसों से लाया आपके घर वालों ने खाना। उस खाने को आपकी अम्मी बहुत अच्छे से पकाती है। उस पकाने के बाद अगर आप मना कर देंगे तो क्या बीतेगा उन पे? कभी आप बहुत अच्छे से चाय बनाइए, पहली बार जब आपने चाय बनाई होगी और आपकी मम्मी ने बोली दिखाओ मेरे को, और पीने के बाद बोलोगी क्या चाय है, और वो चाय आप जब खुद पी रही होगी तो ऐसा लग रहा होगा किधर उगलूं किधर थूकूं। तो जब आपके घर वाले आपको इतना अप्रिशिएशन करते हैं तो हमको भी चाहिए कि घर वालों को अप्रिशिएशन करें। कितने लोग अपने अम्मी अब्बा को थैंक यू बोलते हैं अपने खाना खिलाने के लिए? वेरी गुड, बहुत जोर से ताली दो, वेरी गुड। एक ढाबे पे, कहीं पे होटल पे जाते हैं और खाना खिलाने को हम उसको बोलते हैं थैंक यू सर, उसको टिप भी देते हैं। ऐसा टिप कभी अपनी अम्मी को दिया आपने? क्या हम प्रॉमिस करें आज वो टिप अपनी अम्मी को दें? क्या देंगे टिप? ये बोलेंगे मामा आज मैं तुम्हारा पूरा खाना प्लेट से साफ करके खाऊंगा। ये उनका टिप है। आपके घर वाले खुश होते हैं कि नहीं जब आप अच्छे से खाते हो? है या नहीं? उनका कोई फायदा है? तो हमको खाना पूरा खाना है। तीसरा, डिमांड, जिदपना। गुस्सा तब आता है जब अपने घर वालों से आप बहस करते हो। कितने लोग अपने घर वालों से बहस करते हैं? कोई नहीं करता। अरे बाप रे, मेरे को आप, ठीक है। जो बच्चा अपने घर वालों से बहस करता है उसको 3 बातें याद रखनी है। आप जब छोटे थे, जब आपको टॉयलेट करने की तमीज नहीं थी या 2 नंबर करने की तमीज नहीं थी, तब आपका टॉयलेट कौन साफ करता था याद करना, ठीक है? अगर वो साफ करते थे आपके दोस्त लोग तो आप उनका कहना मानो, और अगर आपके घर वाले मत करते थे तो आपको उनका कहना मानो। दूसरा, अगर आपके घर वालों से बहस करके आपको फायदा होता है, क्योंकि अगर जब आप बहस करते हो इसका मतलब आप उनकी बेइज्जती करते हो। अगर यही चीज आपके घर वालों के अलावा कोई और करे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन हम बहुत अच्छे से करते हैं उसको, तो हमको चाहिए कि उनसे बहस ना करें, उनसे रिक्वेस्ट करें। क्या करें बेटा? रिक्वेस्ट किस तरीके से कि देखो मेरे को ये चाहिए, अगर हो सकता है पॉसिबल, अभी पैसे नहीं है तो कई बार वापस लेके आओ, क्योंकि अभी कई बार हमारे मम्मी पापा के ऊपर लोन होता है। लोन मालूम है? कितने लोगों को लोन मालूम है? लोन क्या होता है? कोई बताएगा लोन क्या होता है बेटा? कैन यू टेल मी बेटा?
ब्याज से पैसा लेना क्या बोलते हैं? लोन। और क्या होता है लोन बेटा? एक तरीके का कर्जा रहता है जिसको वापस करना रहता है। थैंक यू बेटा, क्लैप हैंड्स फॉर हिम, वेरी गुड। और कौन? और क्या होता है? लोन क्या होता है बेटा? फ्री में देता है बैंक, उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगा के लोन देता है। और हमको चाहिए कि हम पापा से बोले, पापा हम लोग कुछ नहीं खरीदेंगे, हम लोन चुकाएंगे। क्या चुकाएंगे? हमारे ऊपर जो कर्जा है उसको खत्म करेंगे। ये कर्जा तब खत्म होगा जब आप अपनी डिमांड कम कम करोगे। और अगर घर पे लोन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, घर वालों पे लोन नहीं चढ़ाएंगे हम। तो डिमांड कभी भी आपको करनी है, जिद करना है, तो ऐसी डिमांड करियो जो आपकी उम्र के हिसाब से हो। कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे मोबाइल चाहिए, कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे वो विराट कोहली ने जो टी शर्ट पहना था वो चाहिए, वो सौरभ जोशी जो जूता पहनता है वो वाला चाहिए, वो बीटीएस में वो जो बैग लेके जाती है वही बैग चाहिए मुझे, वो छपा हुआ बैग चाहिए। सलमान खान किसको मालूम है? मालूम है? सलमान खान कुछ भी पहनता है तो वो ब्रांड दिखता है कि सलमान खान दिखता है? इसलिए जो हीरो है उसको ब्रांड पहनने की जरूरत अल्लाह ताला ने दिया है तो आप पहनिए, नहीं दिया है तो जो पहनेगा वो हीरो लगता है। तो कई बार हम डिमांड करते हैं मुझे महंगा वाला चाहिए, अल्लाह ने दिया है तो जरूर लीजिए, अगर नहीं दिया है तो आप हल्का भी पहनोगे तो अच्छा लगेगा। रास्ते में देखा है आपने, बहुत फटे पुराने कपड़े पहन के भीख मांग रहे होते बच्चे, कितने खुश रहते हो। कभी देखो वो हमसे ज्यादा खुश है या हम उससे ज्यादा खुश? उनके पास तो कुछ भी नहीं है। वो खुश क्यों है? क्योंकि उनके पास टेंशन लेने की कोई चीज नहीं है। तो हमको चाहिए कि हम डिमांड, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है वो इस तरीके से कर सकता है। हम लोग करेंगे, आंखें बंद करो, आंखें बंद सबकी, एंड काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 50 to 0, 50, 49, मन मन में 0 तक आओ, मन मन में गिनती उल्टी करनी है। 50, 49, 50, 49, 48, 47, 46। यस, तो जब हम काउंटिंग बैकवर्ड किया हमने हमने पाया हमारा इमोशन चेंज हो गया। जो हमको चीजें उथल पुथल थी वो काउंटिंग बैक करने से डाउन आ गई। इसलिए कई बार हम गुस्सा करने के बाद अफसोस करते हैं कि मैंने क्यों गुस्सा किया, मैंने बेफालतू का झगड़ा किया। ये क्यों होता है? क्योंकि हमको सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं। उस टाइम पे हम सिर्फ यही रहते हैं कि जीतूंगा तो सिर्फ मैं ही, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको याद रहता है कि नहीं ये गलत किया मैंने। जब आपको एहसास हो जाए जिंदगी में मैंने गलत किया तो उसका अफसोस करने की जरूरत नहीं है, उसको वापस रिपीट नहीं करना है। फोर्थ है चिड़चिड़ापन। जो इंसान बहुत चिड़चिड़ 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 रहेगा उसको गुस्सा बहुत इजीली आता है। हमेशा छोटी छोटी बातों पे हमेशा उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। उसके लिए कुछ भी अच्छी चीज ला दी है तो भी उसको चीज अच्छी नहीं लगती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको पानी बहुत पीना है। क्या पीना है? जो इंसान पानी अच्छा पिएगा वो पाओगे आपकी बहुत शांत रहेगा। दूसरा, उसका खाली पेट रहेगा तो उसका शुगर बढ़ जाता है या कम हो जाता है? क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसमें गुस्सा बहुत आता है। इसलिए हम देखेंगे घर पे डैडी को या ममा को रात के टाइम पे बहुत गुस्सा दिखेगा। क्यों? क्योंकि पेट में भूख लगी है, ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, इसके लिए हमको चिड़चिड़ापन लग रहा है। सॉरी, ग्लूकोज डाउन है, तो हमको चाहिए कि हम पेट के अंदर कुछ खाते रहे। इसलिए कभी भी देखोगे आप, जब आप स्कूल में आए हो तब झगड़ा नहीं है, थोड़ी देर होने के बाद झगड़ा चालू हो जाता है, गुस्सा आना चालू हो जाता है। तो हमको चाहिए हमारा प्रॉपर फूड जाए, क्योंकि ये भी गुस्से का एक वजह है। जिस घर में डायबिटीज रहेगी या पापा या मम्मी को आप देखोगे ज्यादातर वो गुस्से में रहते,
क्यों? क्योंकि उनको ये जो बीमारी है गुस्से में कन्वर्ट कर, इसलिए हमारे को हमारा जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ध्यान रखना है कि कितना जा रहा है, ठीक है। और जब हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, बहुत ज्यादा, तब भी गुस्सा आता है या नहीं? क्योंकि पेट भरा है, दिमाग भरा है, अब सबके ऊपर गुस्सा आना चालू हो जाता है। इसलिए शादियों में देखा है, पेट भरने के बाद गुस्सा, या तो पेट खाली होने के बाद, खाने में लेट हो गया, खाना अच्छा नहीं था, गुस्सा आने लगता है। अब वो खाना रोज खाते हैं, लेकिन उनको खाने में अच्छा क्या नहीं लगा, क्या मालूम? तो हमको ये पेट का ध्यान ज्यादा। एक एक्सरसाइज और बता रहा हूं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो गुस्से को पूरा कंट्रोल करती है। किसी को अगर बहुत गुस्सा आता है तो 4-4 घंटे पे इसका 30-30 रिपीटेशन करना है। मेरे को देख लो पहले, फिर आपको करना है। इसको डीप ब्रीथिंग बोलते हैं। सब बच्चे, सब लोग अभी आंख बंद करके इसको 10 बार करेंगे। आंख बंद, पैर सीधा करो बेटा। आंख बंद, डीप ब्रेथ करना है, नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। सबकी आंखें बंद चाहिए मुझे। थैंक यू। यस, ये करने के बाद कई बार आपको हल्का महसूस होगा, नींद जैसी आएगी। क्यों? क्योंकि माइंड जो है वो रिलैक्स। क्योंकि गुस्से में क्या होता है, कभी भी गुस्से वाला इंसान ऐसा दिखेगा, उसका सांस बहुत जल्दी चल रहा होगा, देखो मुझे बोला, ऐसा बोला। और जब आपकी रिलैक्सेशन रहेगी तो आप पाओगे आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि ब्रीथिंग का और गुस्से से बहुत गहरा कनेक्शन। यस, अब आता है मोबाइल। मोबाइल और गुस्सा ये भी जुड़ा हुआ है। एक एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया, जो बच्चे फ्री फायर, मिशन गेम, कैंडी क्रश या ऐसी गेम खेलते हैं तो उनको गुस्सा बहुत आता है, बजाय इस पे कि जो लोग ऐसी गेम नहीं खेलते। इसकी वजह है 3, सुनिए आपको। पहला है हारना। जब जब आप हारते हो आपको गुस्सा आता है, क्योंकि किसी इंसान को हारना पसंद नहीं है। जैसे ही दूसरा, वो प्लेयर के पास ये वाली बंदूक है, मेरे पास कब आएगी, तो इसलिए गुस्सा आता है। तीसरा, कभी कभी वाईफाई कनेक्शन बंद होने पे जो आपको होता है उसको क्या बोलते हैं, गुस्सा। तो आपको चाहिए कि गेम से दूर रहें, मोबाइल गेम दूर करें, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो चीजें इमोशन है, यस बेटा, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो डर, किसी को डर लगना, डर की कुछ निशानियां बता देता हूं मैं। आप, दिल की धड़कन जोर जोर से चलने लगती है, बेचैनी होती है, नींद उड़ जाती है, और हमेशा ऐसा सोचते हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा। इसको डर की बीमारी बोलते हैं, ओवर थिंकिंग, हमेशा आगे का सोचते रहने का कि क्या होगा, क्या। सुबह उठा नहीं कि पूरी पिक्चर चालू, अच्छा भला सब कुछ हो रहा है लेकिन दिमाग यहां पे नहीं है। इसकी वजह 2-4 है। नंबर 1, मोबाइल की रील्स बहुत ज्यादा देखने से विचार बढ़ जाती है। नंबर 2, दूसरी वजह है ये है कि जो इंसान अपने आप में कई बार कुछ गलत हो जाता है, या उसके मुताबिक जिंदगी नहीं चल रही होती है, या कुछ उसके हाथ से गलत हो जाता है, तो उसको बार बार डर लगता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। हालांकि ऐसा होने वाला, क्योंकि हमारा विचार जब भी जो सोचेगा, विचार कभी भी सच। एक भी विचार आप बताओ आपका सच हुआ हो। मैंने सोचा कि आज मैंने होमवर्क नहीं किया, आज टीचर बहुत सुनाएगी, बहुत उल्टा सीधा बोलेगी। नियाज स्कूल में तो बोलते नहीं है, मैं दूसरे स्कूल की बात कर रहा हूं। लेकिन जब आए तब देखा तो टीचर एब्सेंट, जो भी सोचा था सब। अब आज तो गई नहीं, अब कल तो जाना है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, टीचर फिर से कुछ सुनाएगी, फिर से कुछ सुनाएगी। अरे वाह, आज तो टीचर की तबीयत ठीक है, लेकिन आज टीचर मूड में है, आज टीचर ने नहीं सुनाया। इसलिए हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है। मुझे सिलेक्शन नहीं मिला स्पोर्ट्स में,
क्यों नहीं मिला, मैं क्या खराब हूं, नहीं हूं। अरे अच्छा है, क्या पता इस स्पोर्ट्स में से अच्छा तुम करते, तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं कर लू क्या? अरे कर लो, क्या पता तुम्ही को ही विनर मिले। तो हम सोच सोच के चीजों से भागना, और जो बच्चा लोगों के बीच में नहीं रहता, लोगों से दूर, उसको डर की बीमारी बहुत ज्यादा लगती है। एक और बीमारी होती है जिसको ओसीडी बोलते हैं, बार बार हाथ धोना, पैर धोना, या ये सोचना कितनी रकात हुई है, या गंदे विचार आ जाना। ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको मंडे मिलना है। ऐसे डर को दूर करना है, हमको रैशनलाइज करना है इमोशन को। ओके, ठीक है। जितनी भी चीजें बताई आपको घर पे जाके अपने मम्मी पापा से शेयर करना है, और देखना है कि मेरा इमोशन मेरे कंट्रोल में है या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है नेक्स्ट यूनिट टेस्ट।